यदि आप किसी भी सेक्टर में सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता के उत्तुंग ऊंचाई का चुंबन करना चाहते हैं, तो जीवन में कंसिस्टेंसी का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। निरंतरता का अभाव मानव जीवन की असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसके बारे में हमको आपको तनिक भी पता भी नहीं रहता है, और हम आप कुछ समय के लिए मोटिवेशन में आकर के कार्यों को करना शुरू करते हैं, अंततोगत्वा उस कार्य से दूर होकर के हम अपने जीवन को उसी तरह बिताना शुरू कर देते हैं। आपको ये तो आप जानते हो, ये बात तो बताने लायक है नहीं कि एक कछुआ एक खरगोश से जीत जाता है दौड़ में। उसी तरह से जो इंसान अपने जीवन में निरंतरता को फॉलो करता है, कंसिस्टेंसी पर चलता है, अपने आप को लगातार सतत गतिमान रखता है, वो इंसान मसीहा बन जाता है। और हम आप यह बात समझ नहीं पाते, हम आप इस बात से अपने आप को अनजान बनाए रखे हैं, जबकि निरंतरता मानव जीवन की सबसे बड़ी इकाई है, जिसकी वजह से वह इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मानव जीवन यह सफलता की ओर जब बढ़ने लगता है, तो जीवन में कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है, या फिर तेज़ गति से तेज़ रफ्तार में चलकर के सफलता को पाया जा सकता है? तो आपको एक आंसर मिलेगा, एक उत्तर मिलेगा कि मानव जीवन में निरंतरता का बहुत बड़ा रोल है, और यदि जीवन में सफलता पानी है तो निरंतर अपने आप को चलाए रखना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट, मैं देखता हूँ बहुत सारे बिजनेसमैन, मैं देखता हूँ बहुत सारे स्पीकर, मैं देखता हूँ बहुत सारे माँ बाप अपने जीवन में निरंतरता के अभाव में ही अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर करते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे बिजनेस कोच, बहुत सारे स्पीकर निरंतरता को अपने सर माथे रख कर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। भाई मैं कहता हूँ कि एक प्राइवेट स्कूल में एक प्राइवेट टीचर, एक प्राइवेट जॉब करने वाला इंसान थोड़ा थोड़ा करके एक कहानी, एक स्टोरी आपने पढ़ी होगी और जानते होंगे कि एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहा। अचानक उसको एक घड़ा मिला जिसमें पानी थोड़ा सा रखा हुआ था, भरा हुआ था, और उस कौवे की चोंच उस घड़े के अंदर तक जा नहीं पा रही थी। परेशान, हताश हो गया। फिर उसके मन में एक ख्याल आया और वो धीरे धीरे करके एक कंकड़ उसमें डालना शुरू किया। पानी नीचे सतह से ऊपर आना शुरू किया, और एक समय बाद निरंतर कंसिस्टेंस हो करके गिट्टियाँ डालता रहा, कंकड़ डालता रहा। एक समय बाद पानी घड़े के मुंह के बराबर आ गया, और वो कौवा अपनी चोंच से पानी को पी गया। अगर वो सोचता कि अब यार कैसे इस पानी को पिया जाए, बहुत दौड़ता भटकता, उसके पास थॉट, दिमाग नहीं आता, बुद्धि नहीं खुलती, तो शायद वो कौवा प्यासा मर जाता। इससे सिर्फ एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि हमें अपने जीवन में निरंतरता ज़रूर रखनी चाहिए। लगातार कंसिस्ट होकर के किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी ज़िंदगी में सफल होते हैं। लेकिन अगर ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अगर इस नियम पर, इस सिद्धांत पर आप अपनी ज़िंदगी को जीते हो और आप सोचते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाओगे, आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आपके पास निरंतरता नहीं है, अगर आपके पास इन चीज़ों का अभाव है, तो आप डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। ये कछुआ की कहानी, खरगोश की कहानी, कौवे की कहानी, ये बचकाना हरकत नहीं है। ये जीता जागता उदाहरण है मानव समाज के लिए, अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए। हम इन कछुआ खरगोश से सीख सकते हैं, कौवे से सीख सकते हैं, कंसिस्टेंसी की पावर सीख सकते हैं, निरंतरता की ताकत को समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस ढर्रे पे चलने से ज़िंदगी सफल थोड़े होगी। माना कि कुछ समय के लिए जिंदगी में 4 दिन की चांदनी आ सकती है, लेकिन फिर तो पूरी जिंदगी अंधेरे में बीतेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, सो यू मस्ट बी कंसिस्टेंट। आपको निरंतर होना पड़ेगा, आपको लगातार चलना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को लगातार चलाना पड़ेगा भाई साहब। मैं देखता हूं कि 2 दिन मोटिवेशन में काम किया जाता है, उसके बाद फिर आप सो जाते हो। अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में मैं बताऊंगा, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग आलस निद्रा में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर दिए हैं। अब फील्ड में निकलना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, अब लोगों से मिलना उनको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनको पता है कि ये जो चूहे बिल में घुसे हुए हैं, इनको भोजन और दाना पानी के लिए बाहर निकलना पड़ेगा।
अभी कुछ समय के लिए आप अपने घर में कैद हो, अभी आप कुछ समय के लिए फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है ना कि कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में, कभी तो निकलोगी मेरी जान नसरुल्लाह खा के बाजार में। कभी ना कभी तो बाहर आना पड़ेगा और बाहर आकर के काम करना पड़ेगा। ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में माय डियर फ्रेंड्स। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंसिस्टेंट। इसकी पावर को समझो मेरे भाई। ये नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी सेक्टर इतना आसान, इतना इजी केक वॉक नहीं है कि किसी चीज़ को भी प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, लेकिन उसका प्रोसेस है, उसका सिस्टम है, उसके एथिक्स है, उसके प्रिंसिपल है, उसके नियम है, उसके सिद्धांत है, उसके कानून है, उसके कायदे हैं। उनको तो फॉलो करना पड़ेगा, उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, अपने आप को निरंतर लगा करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। और भैया मैं कहूँगा कि जो घर पे आप इतने लंबे समय तक अपने आप को बिठाए रखे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको ज़रूरत है बाहर निकलने की, फील्ड में वन-ऑन-वन मीटिंग करने की, होम मीटिंग करने की, फिर से CNT करने की, फिर से मीटिंग्स करने की, फिर से बिजनेस प्लान दिखाने की, फिर से लोगों से मिलने की, फिर से अपना बड़ा नेटवर्क बनाने की, फिर से बड़े एम्पायर को खड़ा करने की, फिर से अपने ड्रीम्स को जगाने की और फिर से उस पर कंसिस्ट होकर के काम करने की। यही तो ड्रीम है, यही तो पागलपन है, यही तो जिहादी है और यही तो ज़िंदगी है और यही तो सफलता का सही मंत्र है। वी मस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट इन आवर ड्रीम्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सब कंसिस्ट हों और अपनी ज़िंदगी में निरंतरता को सर माथे रख करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। आप सबसे यही बारंबार रिक्वेस्ट है। आप सब बहुत ही बेहतर नायाब इंसान हैं, निश्चित तौर से अपनी ज़िंदगी में अभूतपूर्व इतिहास बनाएंगे, लेकिन निरंतरता को सर माथे रख करके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।